हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हम सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो 10 मिनट का समय आपके पास और टॉप 70 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने, टारगेट रखते हैं 50 क्वेश्चंस का। तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की ये सीरीज है, तो लाइक शेयर कर दीजिए। और पीडीएफ लेना चाहें तो टेलीग्राम से, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। और सुपर फास्ट सीरीज में एक और सीरीज आज से हम शुरू कर रहे हैं, और ये सीरीज रहेगी ग्राम सेवक मेंस के लिए। ठीक है, तो वो भी आज से देखना शुरू कर देना। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किस दिन मीणा लोग जो है वो शस्त्रों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो गोवर्धन पूजा के टाइम पर नहीं करते हैं, तो सी आपका सही। और किस जिले की जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या न्यूनतम है, यानी सबसे कम जो है वो नागौर में है, मात्र 0.34%। और फिर बीकानेर आता है। देखो यहाँ पर प्रतिशत पूछा है, अनुपात पूछा है, अगर जनसंख्या पूछते कम तो बीकानेर हो जाता। राजस्थानी शैली का उद्गम है वो निम्न में से किस शैली से माना जाता है। तो अपभ्रंश शैली से हुआ है, डी आपका सही। और मीनाकारी की कला राजस्थान में सबसे पहले कहाँ से या किसके द्वारा लाई गई थी। तो मीनाकारी मानसिंह लेके आए थे, आमेर के जो शासक रहे थे। अगला कि हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिलों में गगर नदी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो उसे नाली कहते हैं। और ये भूभाग संयुक्त रूप से पहले कहलाता था योधेय प्रदेश। हिंदुस्तान सांबर साल्ट किसके द्वारा संचालित है। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा। सांबर अजमेर में और सांबर खारे पानी की एक झील है जो राजस्थान की सबसे बड़ी झील और रामसर साइट भी है, सर्वाधिक नमक का उत्पादन भी होता है, वहां पर शाकंभरी का मंदिर भी बना हुआ है। पाप हंता अंकन वाली मुद्रा राजस्थान की किस पुरातात्विक स्थल से मिली थी। तो 9 से और 9 है भरतपुर में। मोकल व फिरोज खां के मध्य 1428 में एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम था रायपुर का युद्ध। फिरोज खां नागौर के शासक हुआ करते थे उस समय। राजस्थान सेवा संघ 1921 में किस समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था। तरुण राजस्थान। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में है। और 1920 में अजमेर ट्रांसफर हो गई थी। विजय पथिक है, रामनारायण चौधरी है, किंकर जी है, उन्होंने मिलकर इस संस्था की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद ने उदयपुर में स्थापित संस्था का नाम क्या है। उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी 1883 में। और उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 बंबई में की थी, तो वो भी आप याद रखेंगे। एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था सत्यार्थ प्रकाश, और इनका देहांत जो है वो अजमेर में हुआ था। मूल नाम था इनका मूल शंकर जी। चौरी कर है वो किसके द्वारा लागू किया गया था। करशन सिंह ने किया था बिजोलिया ठिकाने में। और 22 जून 1888 को चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। जाट किसान आंदोलन, जो राजस्थान का पहला किसान आंदोलन था। मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में है, जिसे मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो ये विमल शाह ने करवाया था। देलवाड़ा के यहाँ पर 5 मंदिर हैं, याद रखेंगे, कोई एक मंदिर नहीं है। और अगला है कि 1857 की क्रांति के समय अलवर के शासक कौन थे। तो विनय सिंह जी शासन कर रहे थे उस समय। आमेर में शीला देवी का मंदिर किसने बनाया था। शीला देवी का मंदिर बनवाया था मानसी ने। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। आदि मानव की सभ्यता के 3 युगों के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो बागोर से। बागोर है भीलवाड़ा में, इसीलिए इसको आदो मानव की संग्रहालय भी कह, आदि मानव का संग्रहालय भी कहलाता है, बागोर भीलवाड़ा में, जहाँ से कोठारी नदी के किनारे पे है। और सबसे प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य यहीं से मिले थे। नाथद्वारा चित्रशैली के पेंटिंग को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो नाथद्वारा पिछवाई कला से संबंधित है, सी आपका सही। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 में हुई थी, किसके द्वारा की गई थी। देवीलाल सांबर के द्वारा। कहां पर की गई थी, ये कमेंट करके आप बताएंगे। गुलाब खां का मकबरा राजस्थान में बना हुआ है, जोधपुर में। और राजस्थान में दरियापंथ का धार्मिक स्थल कहां पर है। दरियापंथ जो है ये रेण शाखा है नागौर में। राजस्थान का वह शहर जो त्रिकोणात्मक शैली में बसा हुआ है, उस शहर का नाम है झालावाड़। राजस्थान की नवीनतम रियासत, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई एकमात्र रियासत 1838 में। राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श यानी चित्रकारी जो ईंटें थी, आंगन बना हुआ था, कालीबंगा सभ्यता में मिला था। और कालीबंगा में व्याघ्र चित्रित मोहरें उपयोग में ली जाती थी। ये सबसे पहले कहाँ से मिली थी। सबसे पहले में सोंती से। सोंती बीकानेर में है, जिसे कालीबंगा प्रथम कहते हैं। राजा मानसिंह के आग्रह पर अकबर ने दास प्रथा का उन्मूलन कब किया था। दास प्रथा पर रोक लगी थी 1562 में, और 1562 में ही अकबर की दीनता स्वीकार की थी भारमल ने। चंद्रबरदाई का मूल नाम बताना है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था। वास्तविक नाम था पृथ्वी भट्ट वलादी। अगला कि राजकवि सोमदेव किसके दरबार में थे। तो विग्रह राज चतुर्थ के दरबार में थे, जिन्होंने ललित विग्रह राज नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। और हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर बनी हुई है। सांगानेर जयपुर में, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, सांगानेरी प्रिंट भी है।
पछेवड़ा क्या होता है भी? पछेवड़ा एक मोटी साल होती है, मोटी सूती साल, डी आपका सही। और राजस्थान में ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में? तो राम सिंह के टाइम पर सर्वाधिक विकास हुआ था। प्रारंभ हुआ था मानसिंह के टाइम पर, प्रसिद्धि दिलाई थी कृपाल सिंह शेखावत ने। जयपुर की प्रसिद्ध है, उद्गम पर्सिया ईरान से। प्रारंभिक समय में उम्मेदपुर की छावनी के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा था? तो झालावाड़ वाला एरिया। और कोमथाना का किला किस दुर्ग का पुराना नाम है? कोमथाना का किला कहते हैं सिवाना का किला, जो हल्देश्वर पहाड़ी पर बाड़मेर में बना हुआ है, एक आपका सही। राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या किस वर्ष बढ़ाकर 200 कर दी गई थी? वर्तमान में 200 है। ये 1977 में छठी विधानसभा में, पहली विधानसभा में 160 सीटें हुआ करती थी, वर्तमान में 200 है। प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध थेवा कला किस पर की जाती है? थेवा कला प्रतापगढ़ की है, जो कि हरे कांस पर की जाती है। किस परिवार ने संरक्षण दिया था? कमेंट करके बताइए। और गलताजी तीर्थ पर स्थित मंदिर किस देवता का है? गलताजी जयपुर में, जिसे मंकी वैली उत्तर तोताद्री कहते हैं, और यहाँ पर सूर्य का मंदिर बना हुआ है। बारेकोटड़ी सामंत व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है? ये आमेर से है, जहाँ के पृथ्वीराज कछवां ने अपने 12 बेटों के लिए राज्य को 12 भागों में डिवाइड किया था, जिसे बारेकोटड़ी सामंत व्यवस्था कहलाती है। और देवड़ावाटी बोली राजस्थान में कहाँ पर बोली जाती है? खासतौर से सिरोही वाला एरिया जो है, एक आपका सही। जेता और कोपा किसके शासक के सेनानायक थे? जेता कोपा थे राव मालदेव के, जो कि गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी के साथ 1544 में, जिसमें वो मारे गए थे। राजस्थान राज्य में प्रथम सिंचाई परियोजना का नाम क्या है? पहली सिंचाई परियोजना है गंग नहर सिंचाई परियोजना, जो गंगा सिंह जी ने 1927 में बनाई थी। और अलवर में स्थित मुंशी महारानी की छतरी किसने बनवाई थी? मुंशी महारानी की छतरी बख्तावर सिंह के टाइम की है। अगला है कि राजस्थान में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर है? टोंक में, नवाबों की नगरी में। और जुते हुए खेत के प्रमाण यानी हल रेखा के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो कालीबंगा सभ्यता से, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि अन्नपूर्णा देवी किस राज्य की परिवार की आराध्य देवी रही है? तो अन्नपूर्णा देवी कछवा वंश के शासकों की, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। और अगला है कि जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि बनी हुई है, तो रामदेव जी की समाधि है रामदेवरा जैसलमेर में, सी आपका सही। जहांपीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो गोगो जी को कहते हैं जहांपीर, जिंदा पीर। महमूद गजनवी के साथ इनका युद्ध हुआ था, उन्होंने कहा था कि जिंदा देवता हैं, मुसलमानों में पीर कहते हैं देवता को, तो जहांपीर जिंदा पीर। हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसे? काली मिट्टी है, और काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई थी? तो मिहिर भोज, भोज प्रथम के टाइम पर, जो प्रतिहार वंश के शासक थे, और यही वो प्रशस्ति है जिसमें प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज कहा गया है। अगला है कि अकबर ने अपनी 1570 में नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सौंपा था? नागौर यात्रा के टाइम पर रायसी को सौंपा था, ठीक है, जो कि बीकानेर के शासक थे, लूणकर्ण के बेटे थे। और नागौर यात्रा उस समय उन्होंने एक तालाब बनाया था, सूकर तालाब, याद रखेंगे। अगला है कि कछवा राजवंश की कुल देवी जमुआई माता का मंदिर किसने बनवाया? जमुआई माता का मंदिर बनवाया था दुल्ले राय जी ने, तेजकर्ण जी ने, रामगढ़ में, जिसे जमुआ रामगढ़ कहते हैं। राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ पे बने हुए हैं? तो अजमेर में है, सी आपका सही। और पूरा उत्खनन स्थल बागोर और नाडोल क्रम से कहाँ पर है? बागोर है भीलवाड़ा में और नाडोल है पाली में, तो सी आपका सही। अगला है कि झोला झील में, झोला झील नहीं है सॉरी, ये पिछोला झील है, जहां पर जग मंदिर का निर्माण कर्ण सिंह ने शुरू किया था। पूरा किसने करवाया था? पूरा करवाया था जगत सिंह प्रथम ने। और जगत निवास महल जो है वो जगत सिंह सेकंड ने बनवाया था। अकबर के दरबार में प्रथम मेवाड़ी राजकुमार कौन गया था? तो कर्ण सिंह, अमर सिंह के बेटे थे ये। और अगला है कि सिसोदिया साम्राज्य के संस्थापक कौन है? सिसोदिया की नींव रखी थी राणा हमीर के द्वारा रखी गई थी, मेवाड़ के उदारक जिन्हें हम कहते हैं 1326 में। और इनमें से किसने औरंगजेब के विरुद्ध प्रथम जाट विद्रोह का नेतृत्व किया था? पहला जाट विद्रोह किया था गोकुला ने, सी आपका सही। किस मुगल सम्राट ने स्वाई जयसी को राज राजेश्वर की उपाधि दी थी? राज राजेश्वर की उपाधि मोहम्मद शाह ने, जो कि रंगीला शासक कहलाता है। और टेरिकोटा पद्धति में विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाने के लिए मोलेला गांव प्रसिद्ध है। मोलेला कहां पर है? तो ये राजसमंद में है, ठीक है। वहां के बहुत प्रसिद्ध शिल्पी रहे हैं मोहनलाल जी, नाम याद रखना, पूछा जाता है कि मोहनलाल जी का संबंध किससे है। राजस्थान में कुब्बड़पट्टी कहां पर है भी? तो नागौर और अजमेर में। अगला है कि फूलडोल उत्सव मनाया जाता है राम सनेही संप्रदाय के द्वारा शाहपुरा भीलवाड़ा में। मूर्ति शिल्प के लिए विख्यात काकुनी मंदिर कहां पर है? काकुनी मंदिर बना हुआ है कोटा जिले में। और अगला है कि चावड़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार नासिरुद्दीन ने रागमाला बनाया था 1605 में,
किसके टाइम पर? अमर सिंह के टाइम पर, जिनके टाइम को चावड़ चित्रकली का स्वर्णकाल भी कहलाता है। वह किला जो चारों रेत के ऊंचे टीलों से घिरा हो, उस किले को क्या कहते हैं? धानवंत दुर्ग कहलाता है। और मुसलमान दुर्ग निर्माण पद्धति से बना राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो है वो है अकबर का किला अजमेर में। अकबर का दुर्ग तो नहीं कहेंगे, मेघनीज दुर्ग कहेंगे उसे, अकबर दुर्ग नहीं कह सकते, या अकबर का किला कह सकते हैं। तो एक आपका सही। और किस संत ने इसकी नींव रखी थी? कमेंट करके आप बताएंगे। राजस्थान के किस जिले में किले की छत है वो लकड़ी से बनी हुई है? तो जैसलमेर वाला है। अगला है कि वर्षा में नाचते हुए मोर किस शैली की मुख्य विशेषता रही है? तो बूंदी शैली की विशेषता, क्योंकि पशु पक्षियों की चित्रशैली बूंदी चित्रशैली है। जालोर में नाथों की समाधि के ऊपर कौन से पक्षी का चित्र बना हुआ होता है? तो तोते का चित्र। और अगला है कि संगमरमर की मूर्तियों के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है? किशोरी गांव प्रसिद्ध। और किशोरी गांव जो आता है ये अलवर जिले में है। अगला है कि शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर है? तो ये है झुंझुनू जिले में। और आप बताएंगे कि ये किसकी स्थापना हुई कब थी। अगला है कि बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र की मिट्टी कैसी है? तो भूरी मिट्टी है। बनास नदी वन की आशा, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो जसनाती सिद्धों के द्वारा किया जाता है अग्नि नृत्य। कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है ये नृत्य। तो टॉप 70 में से आपका स्कोर क्या है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा, रिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा है वो भी बताएं। रात को डेली 8 बजे एक टॉपिक वाइज लाइव टेस्ट करते हैं। अगर आप ग्राम सेवक की या फिर राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ग्राम सेवक मेंस के लिए ऐसी ही सुपरफास्ट सीरीज एक और हम शुरू कर रहे हैं आज से, तो वो भी देखना और बताना कैसा लगा आपको। और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम है, प्रहलाद सारण सर के नाम से सर्च कर लेना। ये इंस्टाग्राम का लिंक है, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लाइक शेयर करके जरूर जाइएगा। थैंक यू।